भारत की राजनीति हो और उसमें धार्मिक एंगल न जुड़े, भारत की राजनीति हो और उसमें विरोध न जुड़े, ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता है। ठीक उसी तरह हमने देखा 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे देशवासियों के सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस छोड़ दी है। बहस कैसे कि ये अब 30 जुलाई के अंदर देश के साधारण नागरिकों से, धर्मगुरुओं से तथा संस्था के अलग अलग लोगों से यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर अपनी राय मांगी है। वहीं दूसरी तरफ देश के पक्ष और विपक्ष के सभी दल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहस करने को तैयार हो गए हैं। आज इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी आकाश सिंह के साथ मैं आनंद राय नेशन हंट में आपका स्वागत करता हूं। इसी विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हम जानते हैं मॉनसून सत्र 20 तारीख से शुरू होने जा रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पब्लिक के बीच में ये बहस छेड़ने के बाद मोदी गवर्नमेंट यूसीसी के ऊपर ड्राफ्ट ला सकती है। आकाश जी, नेशन हंट में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आप बताइए कि ऐसा क्यों लगता है कि एक ऐसा परसेप्शन बनते जा रहा है कि चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुस्लिम का एक कार्ड खेलने के लिए तैयार हो चुकी है? आपको ऐसा नहीं लगता? सबसे पहले नेशन हंट की सभी जनता को नमस्कार। जैसा कि आनंद जी आपका सवाल था कि चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी अपना एक कार्ड खेलती है और इस बार वो यूसीसी का कार्ड खेली है। तो शायद मैं आपको ये याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार सरकार में आने वाली थी 2014 में, तो उनके उस समय जो चुनाव का घोषणा पत्र होता है उसमें भी यूसीसी का मुद्दा था। और दोबारा जब 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, उसमें भी यूसीसी की घोषणा थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम देश में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। तो अब बताइए कि चुनाव का मुद्दा, मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ है। ये आपने तो अच्छी बात कही कि 14 और 19 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था यूसीसी। तो ऐसा नहीं लगता कि देखिए 14 में भी नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आते हैं और 2019 में भी 14 के पीछे ज्यादा बहुमत लेकर 300 प्लस सीट सिर्फ भाजपा की थी, एनडीए की नहीं थी। 300 प्लस सीट भाजपा अकेले थी। तो ऐसा क्यों है बताइए? अगर हम मेजोरिटी में हैं और अगर हमारा एजेंडा है और हमारा नियत अगर साफ है तो हम सरकार में आते ही यूसीसी पे काम करेंगे। ऐसा क्या है कि चुनाव अब आ रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता, जो विपक्षी एक मोर्चाबंदी कर रहे हैं मोदी के खिलाफ, उससे डरकर कहीं ना कहीं इस बिल को ले आने का ये कोशिश लग रहा है। बहुत हड़बड़ाहट में ऐसा फैसला लग रहा है ये। देखिए आनंद जी, जहाँ तक डर की बात है तो पिछले 10 साल में आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में एक मजबूत सरकार है, आपने देखा है कि यहाँ डर का कोई बात ही नहीं है। ये वो सरकार है जो जिस भाषा में समझती है उसको उस भाषा में जवाब दिया जाता है। आज से देखिए 14 से पहले कभी भारत ने किसी देश को दूसरे देश में घुस के नहीं मारा था, पर माननीय प्रधानमंत्री के सरकार में हुआ, कालाबाजारी पर मार हुआ, नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई, तो डर का कोई सवाल नहीं है। अब रहा सरकार में आने के बाद यूसीसी क्यों नहीं लागू कर पा रही है सरकार, तो आप जान रहे हैं कि ये मात्र 10 सालों की घटना नहीं है। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में भी यूसीसी का जब बात उठा तो जब माननीय प्रधानमंत्री जी नेहरू जी उस समय उस चीज का समर्थन किया, पर उनसे जो सीनियर नेता थे, ठीक है, वो यूसीसी का विरोध किए। क्यों? क्योंकि ये विभिन्न धर्मों के चलते सीनियर नेता जो उस पार्टी के थे वो उसको मान्यता नहीं देना चाहते थे क्योंकि सरकार ना गिर जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी इस बार उस पर काम किए हैं। तो अब इस बार 2023 में लग रहा है कि यूसीसी लागू होगी भारत में। देखिए ये तो आपका कहना भी सही है, यूसीसी देश की जरूरत भी है और यूसीसी आना चाहिए। मैं उसके विरोध में नहीं कहना चाहता। यूसीसी आए, समान नागरिक संहिता रहे, सभी देश के सभी नागरिक समान हो, किसी में कोई भेदभाव ना हो। परंतु मेरा प्रश्न यही है कि ये जो समय है, जिस समय पर लाया जा रहा है,
कहीं ना कहीं आप सोचिए कि इस समय पर लाना कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का डर या उनकी हताशा नहीं झलकाता, या ऐसा तो नहीं लगता कि वो उन्हें अब ये डर हो गया है कि विपक्ष जब एकजुट होकर हर राज्य में मोर्चेबंदी करेगी तो जो उनका ख्वाब है कि 2024 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार आए, कहीं ना कहीं वो उस ख्वाब पे एक अंकुश लगाने का काम नहीं हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता में रहे या ना रहे वो देश के हित में काम करती है, ठीक है। तो आप ये नहीं कहें कि चुनाव के डर से, ठीक है, जिसकी सरकार बनेगी कोई बात नहीं है, पर अभी हम लोग बहुमत में हैं तो एक भाजपा करना चाहती है काम, इंडिया की सरकार ये करना चाहती है कि देश में जो चल रही है, जो व्यवस्था चल रही है, उसके खिलाफ में बढ़िया सुशासन की सरकार कायम करना ये सरकार का नियम होता है और भाजपा ये काम करने जा रही है। तो हमें नहीं लगता कि यहाँ किसी को पॉलिटिकल एंगल से सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। यूसीसी के विषय पर आज हमने चर्चा की। आप सभी को एक बार फिर मैं याद दिला दूं, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 30 जुलाई तक का समय सीमा दिया गया है। आप भी अपना राय यूसीसी के ऊपर लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए लिखकर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भेज सकते हैं। तो देरी ना करें, अगर आपको लगता है कि यूसीसी पर आपको अपनी राय देनी चाहिए, पक्ष हो या विपक्ष हो, यूसीसी लाना है या न लाना हो, तो अपनी राय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को जरूर भेजें। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। आगे और भी ताजा खबर और सटीक विश्लेषण के साथ हम आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेंगे। नमस्कार, जय हिंद।